नमस्कार दोस्तों। ब्रिटिश सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने दो भाइयों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिसे सुनने के बाद अगर आप लोगों को लॉन्ग ड्राइव में जाने का शौक है, अंधेरे रास्तों में गाड़ियां भगाने का शौक है, लंबे लंबे सैर पर जाने का शौक है, तो सारे शौक आपके दब जाएंगे। आप घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे, क्योंकि आज की जो घटना ये इतनी ज़्यादा खौफनाक है, इतनी ज़्यादा खौफनाक है कि आप लोग ऐसा कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते ऐसा किसी के साथ घट गया। ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं, अभी से 5-6 महीने पहले की बात है, नवंबर की बात है ये जो भी गया है। ठंड का मौसम चल रहा था भाई। दो भाई थे, उत्तर प्रदेश के गोंडा नाम के शहर में रहने वाले। ये लोग दिल्ली में गए हुए थे, इनका फैमिली बिजनेस का कुछ काम था। 15 दिन से दिल्ली में एक होटल रूम लेकर रह रहे थे। अपनी कार लेकर गए थे, ऐसे ही नहीं, कार लेकर गए थे, जो भी काम था दिल्ली में काम निपटा रहे थे और होटल में आके सो जा रहे थे खा पी के। ऐसे करते करते इनका काम बढ़िया से चल गया। दोनों भाई बड़े समझदार, बड़े मैच्योर, काम संभाल लिए। अब जब इनको 16वें दिन अपने शहर में निकलने का समय आया तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा दिल्ली घूम लेते हैं। दिल्ली घूमना शुरू किए। छोटे वाले का नाम था रुद्राक्ष और बड़े वाले का नाम था प्रखर। बढ़िया से दिल्ली घूमे और बोले कि आज बहुत थकान हो गई है, अगले दिन थोड़ा आराम करते हैं और शाम के टाइम अप्रॉक्स 6 बजे 5:30 बजे निकल जाएंगे, ताकि हम लोग 12 घंटे बाद यानी कि सुबह के 6-6:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाए। 12 घंटे का ये रूट होने वाला था। दोनों भाइयों को कार चलाना आता था। पहले रुद्राक्ष ज़्यादा चलाता था, प्रखर थोड़ा कम चलाता था। तो ऐसा डिसाइड किए कि थोड़ा बदल बदल के चला लेंगे। पहले बढ़िया रुद्राक्ष चला लेगा, जब रुद्राक्ष थक जाएगा तो प्रखर चला लेगा। ऐसी सोच के साथ इन लोगों ने शाम को कुछ खाए पिए, जूस वूस पिए, थोड़ा अपनी गाड़ी में सवार होकर निकल पड़े। दिल्ली छोड़ दिए इन लोगों ने लगभग 8-8:30 बजे। पूरा एरिया क्रॉस हो गया। अब लगा एकदम जो खुला हाईवे वाला रूट होता है, वो खुला हाईवे वाला रूट भी क्रॉस हो गया। लगभग रात के 11:30 बजे के आसपास ये लोग मस्त सुहानी सी ठंडी सी हवा का फील लेते हुए आगे बढ़ ही रहे थे। ये एक गोलाई वाला घाटी वाला रास्ता था। सिंगल वे रूट जो होता है, गाड़ियाँ खुद ही समझ के एक साइड से दूसरे साइड से चलती है। हाईवे जैसा नहीं कि पार्टीशन रहता है, सिंगल वे रूट जैसा रहता है। ये लोग चल ही रहे हैं। रुद्राक्ष गाड़ी चला ही रहा था। अभी तक थकान नहीं हुई थी रुद्राक्ष को कि रुद्राक्ष की बाहर की तरफ नजर पड़ी। पाता है कि बाहर घना अंधेरा, सफाचट। ऐसा लग रहा था कि जितना हम आगे बढ़ रहे हैं उतना ही हम एक खौफ की तरफ बढ़ रहे हैं। कई बार जब आप लोग अंधेरे के इलाकों में इस तरह से गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपके मन में ऐसा ही डर पैदा होता है। और मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे मन में भी इस प्रकार का कई बार डर पैदा हुआ है। अंधेरे रास्तों में इतनी रात गए गाड़ी चलाना कई बार क्रीपी सा लगता है, और अनजान जगह हो तो सोने पे सुहागा हो गया। प्रखर ने बाहर देखा कि एकदम अंधेरा है और केवल इनकी गाड़ी की जो हेडलाइट है उससे पूरा इलाका रोशन हो रहा है। अब ये लोग फील करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। प्रखर को भी हल्की सी नींद आ चुकी थी, वो साइड में ही बैठा हुआ था और झपकियां ले रहा था, और ये बाहर की तरफ देखते हुए गाड़ी चलाया जा रहा था। इंजन की आवाज़ भी इसके कानों में ग्रर करके क्लियर आ रही थी। एक अजीब सा डर इसके मन में बैठा जा रहा था। इसने सोचा, रे कोई मतलब नहीं है डर का, हनुमान चालीसा लगाता हूँ। वो अपना हाथ सीडी प्लेयर की तरफ आगे बढ़ाया ही है कि अचानक से गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी से सामने एक सफेद आकृति दिखाई देती है। ये बहुत जोर से घबरा गया, तुरंत ब्रेक मारा, लेकिन देर हो चुकी थी। ये जो रास्ता चल रहा था ये थोड़ा उतरने वाला था, इसलिए ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी सही जगह पर नहीं रुकी और सामने सफेद आकृति में जो कोई भी खड़ी हुई थी उसको गाड़ी से टक्कर लग गई। अब किसी की गाड़ी से किसी को टक्कर लगी थी तो गाड़ी चलाने वाला इंसान शांत थोड़ी रहेगा। अरे जो गाड़ी चला रहा था रुद्राक्ष, उसके मुंह से चीख निकल गई। ये ब्रेक दबाना, भड़बड़ाना और सामने से टक्कर लगना और ये चीखने की आवाज की वजह से साइड में बैठे हुए प्रखर की नींद खुल जाती है। वो भी घबरा गया और अब जब ब्रेक लगा तो दोनों जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में अपनी गाड़ी से उतरे और भागते हुए पीछे की तरफ गए। पाए कि दूसरी तरफ मुंह करके कोई औरत पड़ी हुई है। अब धीरे हो गए खत्म। प्रखर बोलता है कि ये औरत थी एक, तूने देखा नहीं? मुझे तो ऐसा लगा कि कोई जानवर रहा होगा। रुद्राक्ष, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे बात करते करते ये लोग आगे बढ़े हैं। रुद्राक्ष के तो पसीने छूट गए थे भरी ठंड में भी। नीचे बैठे अपनी तरफ शक्ल जैसे ही घुमाए, दोनों की मुंह से चीख निकल गई फिर से, क्योंकि इसकी जो शक्ल थी इसमें एक अलग ही तरह की सफेदी थी। मतलब पूरी सफेद रंग की शक्ल थी। आंखें जो थी वो खुली हुई थी और आंखों की पुतली नहीं थी, दूधिया सफेद आंखें।
अब ये दोनों बहुत जोर से घबरा के खड़े होके 2 कदम पीछे ही उठे हैं कि सामने जो पड़ी हुई थी वो उठ गई और उठ के इनकी तरफ झपट्टा मारी है कि जैसे तैसे इन लोगों ने खुद को बचाते हुए भागे हैं गाड़ी की तरफ और कार के अंदर बैठ के खुद को बंद कर लिया, कार अंदर से लॉक कर दी। लेकिन बाहर की वो औरत जिसके लंबे लंबे बाल थे, व्हाइट कलर के पूरे कपड़े पहनी हुई थी, चेहरा भी पूरा व्हाइट और साथ ही साथ आंखें भी पूरी व्हाइट, इतना ज्यादा खौफनाक रूप लिए ड्राइवर सीट के साइड वाले जो दरवाजा है वहां पर खड़े होकर जोर जोर से कार को हिलाने लगी, इतनी जोर से कि मानो जैसे हाथी टक्कर मार रहा हो, इतनी ताकत से जोर जोर से कार को हिला रही है। और ये लगातार अंदर बैठ के गाड़ी चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी है कि चालू होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बाहर से आ रहा उस औरत का फोर्स इतना ज्यादा था कि ऐसा लग रहा था कि कार 2 टुकड़े में बढ़ जाएगी, टायर वाला हिस्सा नीचे रह जाएगा और ऊपर वाला हिस्सा हमारे साथ खाई में गिर जाएगा। ये दोनों बेहद ज्यादा घबराने लगे थे, अब लगातार भगवान का नाम भी लेने लगे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके गाड़ी आगे बढ़ जाए, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ने से साफ इनकार कर चुकी थी। और साइड में वो धक्का मार रही औरत अपना रूप और भी ज्यादा विकराल कर ली थी, लगातार चिल्लाए जा रही थी और अलग सी भाषा में, अलग सी आवाज में पता नहीं क्या बोली जा रही थी। जब ये चीज लगभग 7-8 मिनट तक चली तो अंदर बैठे दोनों भाइयों ने हार मान ली, एक्सेप्ट कर लिए कि हमारी मृत्यु निश्चित है, अब हम खुद को नहीं बचा पाएंगे। गाड़ी चालू करना छोड़ दिया, आंख बंद कर दिए और दोनों भाइयों ने कांपते हुए हाथों के साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। लेकिन अचानक से बाहर से चीखने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें, कार हिलना, सब कुछ बंद हो गया। ये थोड़े शॉक हुए, अपनी हाथ की पकड़ ढीली किए, धीरे से आंख खोले, क्या पाते हैं कि कोई औरत नहीं आजू बाजू, हमारी गाड़ी नॉर्मल है, बीच रोड में वहीं पे रुकी हुई है जहां पे हमने रोके थे। पीछे पलट के देखे तो पीछे भी कोई नहीं, चारों तरफ कोई नहीं। दोनों भाई पसीना पसीना हो चुके थे और अपनी मौत को खुले हाथों से आमंत्रण दे चुके थे, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। कुछ पलों के लिए ऐसा लगा क्या ये खौफनाक सपना था। इतने में बजरंगबली का नाम लेके फिर से इन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट किए कि गाड़ी स्टार्ट हो गई। बड़े भाई ने बोला छोटे भाई को कि भागा नॉन स्टॉप, 1 सेकंड के लिए भी मत रुकना, अब चाहे सामने जो कुछ भी आ जाए, खुद की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। इसने भी गाड़ी को ऐसे एक्सीलेटर दबाया कि गाड़ी भागना शुरू की। एक बार में स्टार्ट हो गई थी इस बार, लेकिन फिर भी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी और अभी थोड़ा सा सीधा रास्ता था। तो थोड़ी आगे बढ़ने के बाद ऐसे मन में क्यूरियोसिटी होती है ना कि पीछे हमारे साथ क्या हुआ था भाई, वो सपना था या सच्चाई, एक बार देखूँ तो उसने बड़ी हिम्मत करके साइड में लगे हुए साइड मिरर की तरफ, जो डोर के बाहर लगा हुआ रहता है, उसमें देखने की कोशिश की। तो क्या पाया, वहाँ पर एकमात्र औरत नहीं जो उनकी गाड़ी हिला रही थी, बल्कि उसके जैसे 7-8 लोग वहाँ पर खड़े हैं और लगातार इनको घूरे जा रहे हैं। वो तुरंत अपने भाई को बोलता है प्रखर पीछे देख। वो हिम्मत करके पीछे देखता है, लेकिन प्रखर को कुछ दिखाई नहीं देता है। वो फिर से अपने साइड मिरर में देखता है, उसे फिर से दिखाई देते हैं। ये लोग पूरे उड़ चुके थे अपने दिमाग से कि हमने क्या एक्सपीरियंस की है, जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे दिमाग का भ्रम है या फिर सचमुच में हमारे साथ हो रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आया। प्रखर ने बोला देख भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तू नॉन स्टॉप गाड़ी भगा, इतना तेज भगा हम लोग जल्द से जल्द ये वाला रास्ता खत्म कर दें। ये लोगों ने नॉन स्टॉप भगाना शुरू किए। अरे ना चाय पीने के लिए रुके ना पानी पीने के लिए। बहुत ही कम समय में, टारगेट था 6 बजे दिल्ली पहुंचने का, 4 बजे के आसपास इन लोग दिल्ली अपने घर पर पहुंच गए। घर पे पहुंचकर ये बात किसी को भी नहीं बताएं। 2 दिन बीत गए, दोनों की बहुत तबीयत खराब रही। फिर अचानक से ये दोनों की मम्मी आके बोली कि तुम लोग ठीक तो हो ना, क्यों इस तरीके से तुम बाहर से आए हो, कुछ गलत खाए हो क्या। फिर जाके रुद्राक्ष ने अपनी माँ को सारी बात बताया। हालांकि रुद्राक्ष इन सारी चीज़ों से डरता नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बता रहा है तो माँ को विश्वास हो गया, क्योंकि रुद्राक्ष विश्वास तो करता था लेकिन डरता नहीं था। लेकिन अब डरा हुआ है तो मतलब कुछ तो हुआ था। दोनों का इलाज चला, तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन इन लोगों ने उस रास्ते से आना कंप्लीटली बंद कर दिया। अब इतना समय हो गया और कई बार दिल्ली चले गए हैं, लेकिन उस रास्ते को तो पूरी तरह से इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी से डिलीट ही कर दिया है। अब गलती से भी वहाँ से भटकते नहीं हैं, और जो कोई भी वहाँ जाने की बात कर रहा होता है तो उनको पहले सख्त हिदायत देते हैं। अब जो मान जाए और जिसके साथ ना हो उसकी अपनी किस्मत, लेकिन इनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो आज भी इनके जहन में इस कदर से ताज़ा है कि शायद आखिरी सांस तक नहीं भुला पाएंगे। खैर दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को कुछ अलग तरह का मनोरंजन और एक सीख मिली होगी।
अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है कि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।